डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द असेंबली हॉल इन इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में असेंबली हॉल यानी सभा भवन के बनावट की चर्चा करें। सेमेस्टर 1 इंग्लिश MIC और MDC का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। माया स्टार्टेड टू मेक द ग्रेट रॉयल असेंबली हॉल फॉर पांडवाज। पांडवों के लिए एक महान रॉयल सभा भवन को माया ने बनाना शुरू किया। इट टुक 14 months टू कंप्लीट द ग्रेट असेंबली हॉल। इस महान असेंबली हॉल को कंप्लीट होने में पूरे 14 महीनों का समय लगा। इट टुक टाइम, असेंबली हॉल को बनाने में समय तो लगा, बट द असेंबली हॉल लुक्ड मैग्निफिसेंट आफ्टर कंप्लीटिंग। लेकिन पूरा कंप्लीट होने के बाद असेंबली हॉल यानी सभा भवन देखने में अद्भुत था। द ब्यूटी ऑफ द असेंबली हॉल वाज लाइक द ब्यूटी ऑफ हेवन। असेंबली हॉल जो इंद्रप्रस्थ में माया ने पांडवों के लिए बनाया था, उसकी सुंदरता स्वर्ग के सुंदरता के समान थी। मतलब सीधा सा बात है दोस्तों, पांडवों के लिए जो माया ने असेंबली हॉल तैयार किया था, वैसा असेंबली हॉल पूरे दुनिया में किसी का नहीं था। अब दोस्तों माया कौन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। माया वाज द किंग ऑफ डीमंस। राक्षसों का राजा था माया, यानी राक्षस होते हुए भी वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा जिसने पांडवों के लिए असेंबली हॉल तैयार किया था अपनी माया से। बट ही हैड यूनिक क्वालिटी टू मेक मैग्निफिसेंट पैलेस। यानी राक्षस होते हुए भी उसमें एक अद्भुत गुण था, और वो गुण क्या था दोस्तों कि वो राजमहल बहुत ही अद्भुत बनाया करता था। ही मेड द असेंबली हॉल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेकोरेशन। माया ने असेंबली हॉल यानी सभा भवन को अद्भुत यानी शानदार सजावट के साथ बनाया था। विच मेड इट, जिसने असेंबली हॉल को बना दिया था मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर असेंबली हॉल ऑन द अर्थ। जिसने असेंबली हॉल को दुनिया का सबसे सुंदर असेंबली हॉल यानी सभा भवन बना दिया था। आसान शब्दों में देखा जाए दोस्तों तो माया ने इतना सुंदर असेंबली हॉल बनाया था कि उसके जैसा सुंदर और सजा हुआ यानी सजावट किया हुआ असेंबली हॉल धरती पे दूसरा कोई भी नहीं था। देयर वर अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन द असेंबली हॉल विच वर वेरी अट्रैक्टिव। हर प्रकार के लगभग फूल असेंबली हॉल में थे जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक थे। द वाटर वॉज वेरी क्रिस्टल क्लियर। जो वाटर यानी पानी वहाँ पे था वह सुस्पष्ट था, मतलब साफ दिखाई देता था। एंड इन द वाटर, और पानी में देयर वर टोर्टोइजेस इन मैग्निफिसेंट कलर। पानी में बहुत सारे कछुए भी थे जो शानदार कलर के थे यानी रंग के थे। मतलब सीधा सा है दोस्तों, उन कछुओं को देखकर नहीं लगता था कि ये कछुए इस धरती के होंगे, इतना ज़्यादा वो मैग्निफिसेंट यानी शानदार दिखते थे। द पॉन्ड वाज मैड इन सच ए ग्रेट वे। माया ने जो तालाब बनाया था इस प्रकार बनाया था कि पीपल वर कन्फ्यूज्ड दैट वेयर वाज द वाटर एंड वेयर वाज द लैंड टू वॉक। मतलब इतना महान तरीके से बनाया था, इतना अच्छा तरीके से बनाया था कि लोग वहाँ पे जाकर कन्फ्यूज्ड हो जाते थे, मतलब भ्रमित हो जाते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पे तालाब का पानी है और कहाँ पे धरती है, ताकि वे लोग धरती पे चल सके। इतना सुंदर तरीके से बनाया गया था। और हाँ दोस्तों, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको याद होगा कि दुर्योधन को पता ही नहीं चला कि कहाँ पे चलना है और कहाँ पानी है, इसलिए वो पानी में गिर गया था, जिसके वजह से उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी। तो ये सारा काम माया का ही था। उसने ऐसा तालाब और ऐसा जमीन बनाया ही था असेंबली हॉल में कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ तालाब है और कहाँ पे धरती है। रियली माया कंस्ट्रक्टेड द असेंबली हॉल मैग्निफिसेंट। सच में माया ने असेंबली हॉल को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया था, यानी उसकी रचना किया था। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।